नमस्कार जी, मैं सुनील शोकंद और आप सब देख रहे हैं भाई ए टू जेड हरियाणा न्यूज़ चैनल के ऊपर आज की धमाकेदार वीडियो यानी कि करनाल लोकसभा क्षेत्र से लेकर आए हैं। इस टाइम एक बड़ी धमाकेदार वीडियो आप लोगों के लिए भाई। कांग्रेस नेता दिवांशु बुद्धिराज भाई कांग्रेस के अंदर रोड शो और वहां से खट्टर साहब के ऊपर प्रहार करने का काम किया। आप लोगों को सुनाते हैं लाइव क्या कुछ बोलने का काम किया और लाखों की भीड़ ने क्या कुछ वहां से बोलने का काम किया दिवांशु बुद्धिराज के सामने भाई। तो भाई आप देख रहे हैं करनाल के अंदर से सीधी तस्वीरें भाई, जो यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी भाई दिवांशु बुद्धिराज ने करनाल के अंदर रोड शो निकालने का काम किया। जैसे ही टिकट मिलने का काम हुआ उसके अगले ही दिन भाई दिवांशु बुद्धिराजा ने स्वागत समारोह दिवांशु जी एक तरफ है, उनका हिसाब किताब चुकता करने पूरे प्रदेश के नौजवान इस दिन का इंतजार में थे कि कब मनोहर लाल खट्टर की पर्चा भरेंगे और कब उन्हें बीजेपी ने तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया है। हरियाणा की जनता, करनाल की जनता उन्हें बाइज्जत रिटायर करके घर भेजने का हम लोग काम करेंगे रखने का काम किया और करनाल की जनता से रूबरू होने का काम किया। दिवांशु बुद्धिराज आप लोगों को बता देते हैं भाई जो कांग्रेस है उसके युवा प्रभारी रहने का काम किया और इसके पीछे देख सकते हैं भाई कितनी जनता करनाल के अंदर पहुंचने का काम किया और करनाल के जो लोग हैं उन लोगों का विश्वास जीतने का भी काम करने का काम किया। बहुत ज़्यादा जनसंख्या के अंदर करनाल के अंदर भीड़ है और यहाँ से जो बीजेपी कैंडिडेट हैं भाई मनोहर लाल खट्टर साहब, उनको चुनौती देने का काम किया भाई। यानी कि दिवांशु बुद्धिराज के पीछे यहां से देख सकते हैं भाई लाखों लोगों की भीड़ उनके साथ, यानी कि इस जन सैलाब के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। लोग यहां पर पुलों के ऊपर भी चढ़े हुए हैं और नीचे जो इंसान खड़े हैं वो बुद्धिराज से हाथ मिलाते हुए कि भाई इलेक्शन है और इलेक्शन के अंदर आप सभी को पता भी है कि लोगों के अंदर एक उम्मीद रहती कि मेरे साथ भी जान पहचान हो जाए, मेरे साथ भी। और यहाँ से खट्टर साहब के ऊपर भी हमला बोलने का काम किया। क्या कुछ बोले वो भी आप लोगों को वीडियो के अंदर सुनाएंगे। और यहाँ से दिवांशु बुद्धिराज कांग्रेस के भाई मात्र 31 साल की उम्र के अंदर यहाँ से सीट देने का काम किया कांग्रेस ने और इनके ऊपर विश्वास जिताया है कि भाई ये करनाल के अंदर जीतकर कांग्रेस को एक सीट उनके खाते में देने का काम करेंगे। और यहाँ से उन्होंने भाई लगातार जो हल्के के अंदर 9 सीटें आती हैं, जो लोकसभा क्षेत्र है करनाल, इसके अंदर जो 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं उन 9 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने का काम किया गया। और करनाल के अंदर बहुत ज़्यादा जनसंख्या के अंदर भीड़ भी देखने को मिली क्योंकि भाई दिवांशु बुद्धिराज कांग्रेस के अंदर भाई मात्र 31 साल के युवा चेहरे और ये 2 बार के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं मनोहर लाल खट्टर साहब, उनके सामने अपना चुनाव लड़ेंगे। और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल रोड बाईपास से और ये चीजें आप लोगों को बहुत ही मायने रखेंगी कि दिवांशु बुद्धिराज के पीछे इतनी ज्यादा जनसंख्या के अंदर भीड़ कैसे है, ये भीड़ कैसे बटली करने का काम किया। क्योंकि मात्र 31 साल के युवा जो एक जोश और नई उमंग के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं और लोगों से रूबरू होते हुए और हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि भाई मेरे को वोट देना और कांग्रेस पार्टी को वोट देकर मजबूत बनाने का काम करना। लाखों युवाओं चेहरे यहाँ पर आप लोगों को इनका साथ देते हुए नजर भी आएंगे। यानी कि ये तस्वीरें आप करनाल के अंदर से देख सकते हैं। इन्होंने एक रोड शो निकाला था और इस रोड शो को देखकर भाई बीजेपी के अंदर घमासान मचा हुआ है क्योंकि 1 या 2 दिन पहले जेपी ने रोड शो निकाला था हिसार के अंदर, वहां से भी लाखों की भीड़ जुटने का काम हुआ। और अब करनाल के अंदर आप देख सकते हैं कि जो दिवांशु बुद्धिराजा है कांग्रेस के अंदर से लोकसभा सीट के ऊपर जो चुनाव लड़ेंगे उसके साथ भी कितनी ज्यादा जनसंख्या के अंदर भीड़ है। करनाल में दिव्यांशु बुद्धिराजा की स्ट्रॉन्ग एंट्री जरूर हुई है, लेकिन चुनाव के दिनों में क्या होगा ये आखिर देखने वाली बात जरूर होगी। ये देखिए किस तरह से युवाओं के अंदर जोश है और लगातार जो
दिव्यांशु बुद्धि राजा सभी के साथ बात करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। भूपेंद्र लाठर है, नरेंद्र सांगवान है और साथियों साथ में देख सकते हैं कि भाई जेसीबी के ऊपर चढ़कर यहाँ से इनके ऊपर फूल बरसाने का भी जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। साथ में यहाँ पर कांग्रेस के और भी पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। और जो दिव्यांशु बुद्धि राजा है, यहाँ करनाल के अंदर से सीट देने का एक मतलब ये भी है कि यहाँ से पंजाबियों का बोलबाला रहा, इस कारण में इनको टिकट देने का काम किया। और कांग्रेस के अंदर जो यूथ है उस कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और साथ में भाई युवाओं के मुद्दों को उठाने का लगातार काम भी किया, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे वो अन्य मुद्दे हैं, इनको भी लगातार उठाने का काम किया। यहाँ से देख सकते हैं कि बुद्धि राजा के ऊपर जो पुष्प हैं उन पुष्प की वर्षा आप लगातार देखते रहे होंगे भाई इस वीडियो के अंदर। और जो ये तस्वीरें हैं सीधी करनाल और जो दिल्ली हाईवे है उसके नजदीक की ये तस्वीरें हैं। जो फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर के ऊपर भी चढ़कर लोगों ने बुद्धि राजा का स्वागत करने का काम किया। साथ में पुलिस वाले भी यहाँ पर खड़े हुए हैं बुद्धि राजा के लिए, कहीं कोई चूक ना हो जाए, कहीं कोई घटना ना घट जाए, इसलिए यहाँ पर पुलिस भी है। और साथ ही साथ लाखों लोगों की भीड़, और ये भीड़ बता रही है कि भाई अब की बार कांग्रेस का राज आने वाला है इंडिया के अंदर। क्योंकि कहीं पर भी कोई भी नेता अपना रोड शो करे या रैली करे तो लाखों की भीड़ वो कांग्रेस के साथ चलने का काम करती है इस इलेक्शन के अंदर। तो यहाँ से देख सकते हैं भाई बुद्धि राजा के ऊपर बड़ा दाव खेलने का काम किया है कांग्रेस के अंदर से। हालांकि हाईकमान ने इनको टिकट देकर सभी को चौंकाने का काम किया, क्योंकि लगातार वीरेंद्र मराठा का नाम भी गूंज रहा था, साथ में भाई चाणक्य पंडित का नाम भी था। तो इसलिए इसका नाम आते ही सभी को चौकन्ना होना पड़ा, क्योंकि यहाँ से दिव्यांशु बुद्धि राजा को टिकट दिया गया। और बहुत ही कामकार साबित भी होंगे, क्योंकि लाखों की भीड़ लेकर भाई ये साथ में निकले हैं। और जो करनाल लोकसभा क्षेत्र है इसके अंदर वोट मांगने का काम भी किया। अब दिखाएंगे आप लोगों को दिव्यांशु ने क्या कुछ बोलने का काम किया, मनोहर लाल खट्टर साहब के बारे में क्या कुछ बोले दिव्यांशु बुद्धि राजा यहाँ से। दिव्यांशु भाषण देने वाले हैं और यहाँ पर तालियां बजाकर स्वागत किया जा रहा है। और ये देखिए, मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। और देख सकते हैं कि दिव्यांशु बुद्धि राजा से पहले कुछ लोग यहाँ पर बाइट देते हुए लोगों को जोश भरते हुए लोगों के अंदर नजर आ रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। अभी कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि दिव्यांशु खट्टर साहब जो रिजेक्ट करने का मोहर, दिव्यांशु जी एक तरफ 10 साल का एक्सपीरियंस है मनोहर लाल खट्टर के, और उसके सामने आप युवा चारा किस तरह से परफॉर्म करेंगे, किस तरह से जो है इस चुनावी मैदान में कूदेंगे। 9.5 साल के जो कुकर्म है उनका हिसाब किताब चुकता करने पूरे प्रदेश के नौजवान इस दिन का इंतजार में थे कि कब मनोहर लाल खट्टर की पर्चा भरेंगे और कब उन्हें बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया है। हरियाणा की जनता, करनाल की जनता उन्हें बाइज्जत रिटायर करके घर भेजने का हम लोग काम करेंगे। और तो ये बताया जा रहा है झूठे मुकदमे, खट्टर जी कह रहे थे कि कांग्रेस अपने प्रत्याशी ऐलान नहीं कर रही। मैं आज करनाल आया हूँ, इतनी क्या खट्टर साहब आपकी पिंडी कांपने लगी कि मेरे आने से पहले ही मेरे पे झूठे मुकदमे दर्ज कराने शुरू कर दिए। इसका कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। 31 साल के नौजवान के ऊपर 2 मुख्यमंत्री आज झूठे मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। और मुकदमे किस चीज के हैं? मुकदमे बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाने के हैं। मेरे पे चाहे 10 मुकदमे और दर्ज करा दे, ना मैं झुकूंगा और ना मैं रुकूंगा। मैं 100% करनाल की जनता के आशीर्वाद से मैं आश्वस्त हूं। लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं और 9.5 साल खट्टर साहब को जो रिजेक्ट करने की मोहर बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने लगाई है, मुझे लगता है कि करनाल की जनता रिजेक्टेड आदमी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो कह रहे हैं दिव्यांशु बुद्धि राजा उत्तराखंड कैंडिडेट ये पपेट है, पपेट यहाँ को उतारा के लिए दिव्यांशु को उतारा, पपेट है वो। ये हजारों का जो अपार समूह है, ये पानीपत की करनाल की जनता जो सड़कों पर निकलकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सिपाही का जो आज स्वागत कर रही है, ये इस बात का भली भांति जवाब है। और आप जिस संज्ञा की बात कर रहे हैं, मुझे लगता
खट्टर साहब की और भाजपा की नींद उड़ चुकी है। उन्हें ये समझ में आ गया है कि अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, करनाल की जनता, पानीपत की जनता का आशीर्वाद के भरोसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, 9.5 साल जो व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, उसके पास भरपूर ताकत होती है कि जनहित में वो फैसले करे। एक फिल्म आई थी, अनिल कपूर की फिल्म सबने देखी होगी। उसमें अनिल कपूर को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जाता है और एक दिन के अंदर पता लगता है कि मुख्यमंत्री के हाथ में कितनी ताकत होती है। 9.5 साल में हरियाणा का जो बदहाल व्यवस्था मनोहर लाल खट्टर जी ने करी है, उसके ऊपर मोहर लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाकर जो है उन्होंने मोहर लगाई है। और करनाल की जनता, करनाल के लोग बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं। रिजेक्टेड आदमी को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो जिस आदमी को बीजेपी ने रिजेक्ट कर दिया, करनाल की जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो अभी आप लोगों ने सुना प्यारे साथियों, दिवांशु बुद्धि राजा का आप लोगों ने लाइव थे और इस लाइव के अंदर क्या कुछ बताने का काम किया आप लोगों ने बखूबी सुना भी होगा। अगर आप लोगों को हर लोकसभा क्षेत्र से ऐसी ही वीडियो चाहिए तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े यूट्यूब के माध्यम से, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना। और यहाँ पर बताया गया कि खट्टर साहब की रातों की नींदों को उड़ाने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी अब की बार हरियाणा में। और यहाँ से करनाल के अंदर आप देख भी सकते हैं कि लाखों लोगों की भीड़ ने किस तरह से यहाँ पर जन सैलाब को मजबूत करने का काम किया और दिवांशु बुद्धि राजा के साथ रोड शो के अंदर भाग लेने का काम किया। भाई थैंक यू प्यारे साथियों।